नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबीएन न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, हाजिर आपके लिए आज की ताज़ा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गहलोत तुमसे बेर नहीं, एमएलए तुम्हारी खैर नहीं, मौजूदा विधायकों को टिकट कांग्रेस को कैसे पड़ सकता है भारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस विधायकों की खींचतान के बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। इस चुनावी राज्य में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज भी रहा है। यह स्थिति गहलोत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। राजस्थान में 2018 के इलेक्शन में एक नारा खूब लोकप्रिय हुआ था, मोदी तुमसे बेर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। अब की बार इस नारे में कुछ बदलाव हुआ है। गहलोत तुमसे बेर नहीं, विधायक तुम्हारी खैर नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो यह नारा कांग्रेस आलाकमान को साफ संदेश है। जनता के बीच सीएम की तुलना में मौजूदा मंत्रियों और विधायकों को लेकर ज्यादा गुस्सा नजर आता है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत चाहते तो कुछ बड़े बदलाव कर सकते थे, मगर उनके ज्यादातर मौजूदा विधायकों और मंत्रियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। इसके पीछे गहलोत की मजबूरी बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के भीतर विद्रोह होने पर सीनियर कांग्रेस लीडर ने नेताओं से वादा किया था। उन्होंने विधायकों से कहा कि अगर वे उनका समर्थन और सचिन पायलट का विरोध करेंगे तो यह सुनिश्चित होगा कि उनके टिकट कटे। बताया जा रहा है कि यह उस वादे को पूरा करने का समय है। यही वजह है कि सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे कई विधायकों को भी दोबारा टिकट मिला है। राजस्थान में भाजपा आएगी, कांग्रेस जाएगी, ऐसे क्यों बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस को झटका लगा है। चुनाव से पहले दो बड़े नेता विष्णु लाटा और सुनीता भाटी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा के तहसील कार्यालय और जिला कार्यालय से लेकर प्रदर्शन कार्यालय तक नित्य प्रतिदिन हजारों लोग भाजपा के परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है कि भाजपा आ रही है और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। बुधवार को भाजपा के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने कहा कि इस डूबते जहाज को छोड़कर कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सागानेर से विष्णु लाटा जी हमारे अपने थे, वो फिर से अपने घर वापसी हुई है। सुनीता भाटी पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। इससे भाजपा में उत्साह का वातावरण है। आज सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। यह तय है कि भाजपा आएगी, कांग्रेस जाएगी। पीएम मोदी का उदयपुर दौरा कल, मेवाड़ वागड़ की 28 सीटों पर रहेगी नजर, समझे सियासी समीकरण। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी उदयपुर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उदयपुर में बलीचा स्थित नई कृषि मंडी में सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में चुनाव की घोषणा के बाद यह उनकी पहली सभा है। इस सभा के जरिए पीएम मेवाड़ वागड़ अंचल की 28 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। इस अंचल में भाजपा पिछले चुनाव में भी मजबूत स्थिति में रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री यहां से चुनावी सभा की शुरुआत कर पिछला प्रदर्शन दोहराने के लिए संदेश देने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल शाम 4 बजे से वे उदयपुर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की उदयपुर जनसभा में जिले की 8 विधानसभा, उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोकुंदा, जालोर, खेरवाड़ा और सलूमपुर के लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उदयपुर यात्रा के दौरान सुरक्षा के नजरिए से जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने उदयपुर जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। डीएम की ओर से जारी आदेश के अनुसार 9 नवंबर 2023 को उदयपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। यहां सुबह 6 बजे से आगामी 24 घंटे तक किसी प्रकार की हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे की उड़ान पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू रहेगा। सीएम अशोक गहलोत ने किया अमित शाह के रथ हादसे पर रिएक्ट, कह दी ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग के लिए मंगलवार को नागौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक बड़े हादसे का शिकार होते बाल बाल बच गए। दरअसल शाह जब रथ में सवार होकर शहर की सड़क से सभा स्थल तक जा रहे थे, इसी दौरान बिजली के तार रथ से टकरा गए। इसके बाद चिंगारियां उठने लगी और तार टूट गए। ये हादसा डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर शहर में हुए। इस हादसे को लेकर भाजपा ने गहरी नाराजगी जाहिर की। हालांकि रथ आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे चल रही सुरक्षा कर्मियों की जीप और काफिला देर तक वहीं रुके रहे। हादसे के बाद सुरक्षा कर्मियों ने रथ रोका और गृह मंत्री अमित शाह को रथ से उतारकर कार से सभा स्थल तक ले जाया गया। हादसे के बाद जिले के जिम्मेदार अधिकारी जानकारी देने से बचते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान नागौर में हुए हादसे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गंभीर माना है। उन्होंने इस सिलसिले में उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। सीएम गहलोत ने इस मंगलवार को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटनाक्रम को लेकर चिंता जताई। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी अमित शाह के प्रति सहानुभूति है। रथ आखिर बिजली के तारों से कैसे टकराया, ये
रथ आखिर बिजली के तारों से कैसे टकराया, ये बड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री का रथ बिजली के तारों से टकराना वाकई में चिंताजनक है। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। हम इस पूरा घटनाक्रम की जांच कमिश्नर के स्तर पर करवाएंगे। प्रदेश की धरती पर गृह मंत्री का रथ टकरा जाए तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए।